हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। हमने इनमें से बताना है कि हमारा कौन सा नल सेट होगा। नल सेट उसे कहते हैं जिसके सेट में कोई भी एलिमेंट न हो। पहला पार्ट देखते हैं इसका। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1, 3, 5, ये ऐसे ही चलते जाएंगे। अब 2 पे ये कटने चाहिए। अब इनमें से कौन सा भी है जो एलिमेंट 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो दिस इज अ नल सेट। यह एक नल सेट होगा। इसे हम 5 से दर्शाते हैं या मिडिल ब्रेसिस से, एम्प्टी ब्रेसिस से दिखाएंगे। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही चलते जाते हैं। अब इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। ऐसा नंबर हमारा एक ही होता है, वो होता है 2। अब एक इसमें है तो ये नल सेट नहीं होगा। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। x such that x is a natural numbers, x less than 5 and x greater than 7। अब हमने नंबर लाइन बना ली है। 5, 6, 7, 8 और 9। अब x है जो लेस देन होगा 5 से, यहां पर जाएगी इसकी वैल्यू, और x है जो ग्रेटर देन होगा 7 से, यहां पर जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसके बीच में 5 और 7 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आई, तो इसे नल सेट कहेंगे हम। दिस इज अ नल सेट। नल सेट, यह भी एक नल सेट होगा और इसे 5 से दर्शाएंगे या मिडल ब्रेसिस, एम्प्टी ब्रेसिस से। पार्ट 4 देखते हैं। y such that y is a point common to any 2 parallel lines। अब हमें 2 पैरेलल लाइंस बना लेनी है। 2 पैरेलल लाइंस पे कॉमन पॉइंट हमारा कोई नहीं होता, तो इसलिए ये भी नल सेट हो जाएगा। इसे एम्प्टी ब्रेसिस से दिखा सकते हैं या इस सिंबल से दिखा सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे ही चलते जाएंगे दिसंबर तक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 1, 2, 3 ऐसे ही हमारे आगे चले जा रहे हैं। ये हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 1, 2, 3 ... 99 और 100 सेट हमारा दिया हुआ। 1, 2, 3 ... 99 और 100। इसमें हमें 1 से लेकर 100 तक जाना है, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। दिस इज अ फाइनाइट सेट, हम इसे काउंट कर सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ग्रेटर देन तो पॉजिटिव इंटीजर बहुत हो जाएंगे, हम उसे नहीं काउंट कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट होगा। और हमें
हम इसको 100 से बड़े दिखाने 101, 102, 103 ऐसे ही हमारे चलते जाएंगे इनफाइनाइट सेट। पार्ट 5 देखते हैं इसका। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से लेस देन प्राइम नंबर हमको बताने हैं। 2, 3, 5, 7 ऐसे ही हमारे चलते जाएंगे 97 तक। हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमको क्या बताना है, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये हमने वाई एक्सिस बना दी और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने बनानी है। कितनी भी हो सकती है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो यह फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट। पार्ट 3 देखते हैं। दी सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल तो बहुत हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 ऐसे ही हमारे ये आगे तक चलते जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर पशुओं की संख्या बतानी है जो जीवित हैं। अब कितने भी हो सकते हैं वो तो हमको नहीं पता है, तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हमसे क्या पूछा है कि ये ओरिजिन है, इस पे से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। ऐसे हम कितने भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमने बताना है कि ए इज इक्वल टू होगा बी के या नॉट इक्वल टू होगा। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, और बी में डी सी बी ए। अब दोनों में सेम एलिमेंट हैं, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी के। पार्ट नंबर 2। ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 4, 8, 12, 16, और बी सेट में 8, 4, 16, 18। अब इसमें 12 है और इसमें 18 है, ये चेंज है, बाकी हमारे सभी सेम हैं, तो हमारा ये ए इज नॉट इक्वल टू होगा बी के। सभी एलिमेंट ए के और बी के इज इक्वल टू होने चाहिए, जब तब ही हमारा ए इज इक्वल टू बी के होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10, और बी में एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स एज ओ लेस देन इज इक्वल टू होगा 10 के।
अब हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही चलते जाते हैं। अब 10 से हमें नीचे देखने हैं और इज इक्वल टू देखने हैं, तो ये ए हो जाएगा बी के इज इक्वल टू। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए सेट में हमारे कौन से एलिमेंट होंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल होंगे। और बी में होंगे 10, 15, 20, 25, 30, ये तो 5 के मल्टीपल हैं, तो ये हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी के होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? ये दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं। ए सेट में 2 और 3 एलिमेंट है। बी इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमको x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी पड़ेगी। ए सेट में है 2, 3 एलिमेंट और बी सेट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के। अब हमको इसका फैक्टर करने पड़ेंगे। इनमें से क्या कॉमन आता? हमारा x आ गया, x प्लस 2, और इनमें कॉमन क्या आता है? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -3 -2। अब ए सेट में हमारे 2 और 3 एलिमेंट हैं और बी सेट में क्या आ गए हमारे? -3 और -2, तो ए इज नॉट इक्वल टू होगा हमारा बी के। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम इसका। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो FOLLOW, और बी सेट में हमें क्या दे रखे हैं? वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF, वोल्फ। अब हमने रिपीटिशन नहीं करनी है, जो भी वर्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आए उसे एक ही बार लिखना है। तो हमारा ए सेट में क्या आ जाएंगे हमारे? FOLW, और बी सेट में क्या आएंगे हमारे? WOLF, ये ऐसे कैसा। अब देखने हैं हमने कि ये लेटर और ये लेटर सेम है या नहीं। W इसमें है, इसमें भी है, O इसमें है, इसमें भी है, L भी है इसमें दोनों में, और F भी है दोनों में, तो हमारा A इज इक्वल टू होगा B। अब 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट हैं। अब जो B है वो इज इक्वल टू होगा D के, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, 2 2 3 3 4 4। एक तो हो गया हमारा B इज इक्वल टू D के। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? E क्या है हमारा? -1 और 1, और G क्या है हमारा? 1 -1, ये भी इक्वल हो जाएंगे। E इज इक्वल टू होगा G के। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।